विश्व भर में हर साल 13 अगस्त विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें राजधानी जयपुर की तो कई संस्थाओं की ओर से अंगदान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। ऐसी ही एक संस्था मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम पिछले 9 वर्ष से अधिक समय से अंगदान को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। संस्था की कन्वीनर भावना जगवानी ने बताया कि हमारी संस्था मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम अंगदान के लिए लोगों को प्रेरित कर जागरूक करने का काम कर रही है। एवन टीवी से खास बातचीत में भावना जगवानी ने बताया कि वह पिछले 20 वर्षों से अंगदान के क्षेत्र में काम कर रही है। विश्व में हर साल विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। वहीं आज से लेके एक सप्ताह की जो शुरुआत विश्व अंगदान सप्ताह आज से शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम है, एक संस्था है जो लंबे समय से अंगदान के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। हमारे साथ में संस्था की कन्वीनर भावना जगवानी जी है। भावना जी, बताएं आपकी संस्था कितने समय से और किस तरीके से काम कर रही है एक अंगदान की मुहिम में, जो एक महादान माना जाता है, इंसान को नया जीवन देता है। हम 9 साल से अंगदान की मुहिम चला रहे हैं। पूरी एक टीम है जो काम कर रही है इसके लिए, और राजीव अरोरा जी इनके चेयरपर्सन हैं। और उसके पहले हम 20 साल से नेत्रदान के लिए सेवा कर रहे हैं। और राजस्थान इस काम में 4 गुना ज़्यादा अंधता थी, और तो ये 20 साल में ज़ीरो से हीरो हो गया है राजस्थान। अब यहाँ की जो सरप्लस आंखें हैं वो पूरे नॉर्थ इंडिया को दी जाती है। अच्छा, आपकी संस्था जब शुरुआत में काम की तो लोगों को जागरूक करने में कहीं कि लोगों में अवेयरनेस का अभाव है, तो अब कहीं लोग भी जागरूक हो रहे हैं, जिस तरीके से अनेक लोग भी आगे आ रहे हैं इस काम में। जी, अभी अवेयरनेस काफ़ी हो रही है, और ये 3 बहुत सारे माध्यम हैं जिनसे अवेयरनेस हो रही है। जैसे हमने ड्राइविंग लाइसेंस 2-2.5 साल पहले नितिन गडकरी जी के पास जाके उनको कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस में एक रेड हार्ट स्टिकर होता है, उस पर उसके नीचे ऑर्गन डोनर लिखा है, वो इनकॉर्पोरेट करें सारे इंडिया के लिए। तो उनको भी 2 साल लगे, 2-2.5 साल लगे। अब शुरू हो गया है सारे इंडिया में, और राजस्थान फर्स्ट स्टेट है जिनने ये इनकॉर्पोरेट कर लिया है। और कम से कम 3-3.5 लाख लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं इसके लिए। आपकी संस्था की तरफ से जो कार्य किया जा रहा है, इसमें अब तक आपकी मुहिम में कितने लोग जुड़े और कितने अंगदान अभी तक आपने? तो बेसिकली ड्राइविंग लाइसेंस जब हम अप्लाई करते हैं या रिन्यू करते हैं, जब गुम हो जाता है तो रिन्यू करते हैं, या वैसे भी हम रिन्यू कर सकते हैं। जैसे मैंने रिन्यू किया तो ऑनलाइन फिलअप होता है फॉर्म, जो 17वां सेक्शन है उसको फील्ड बोलते हैं, 17th फील्ड। उसमें आएगा डू यू वांट टू बी एन ऑर्गन डोनर, तो उसको टिक करना ज़रूरी है, चाहे येस चाहे नो। पर अगर येस करेंगे तो आपको ये रेड हार्ट मिलेगा, उसके नीचे ऑर्गन डोनर लिखा रहेगा। तो ये इट्सेल्फ ये एक प्लेज फॉर्म है, और ये बेस्ट वे ऑफ प्लेजिंग ऑर्गन डोनेशन है। अंगदान की मुहिम में आप 20 वर्षों से काम कर रहे हैं, 9 साल से ये आपकी संस्था भी काम कर रही है। आपका अब तक का सफ़र किस तरीके से रहा? कब आपके मन में ये विचार आया कि इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए और आप ये काम शुरुआत हुई? बेसिकली जब मैं अपने 3rd प्रेगनेंसी में खुद ब्लाइंड हो गई थी, और सब डॉक्टर्स ने नागपुर बॉम्बे में कहा कि ये परमानेंट ब्लाइंड है और देख नहीं पाएंगे। तो मैं खुद एक ज्वेलरी डिज़ाइनर हूँ, मेरा स्टोर है मेहर ज्वेलरी। तो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग बंद हो गया उस टाइम, और मैं नीचे बैठ के और मेडिटेशन कर रही थी। उन दिनों मुझे समझ में जब एक मिरेकल जैसे हो गया, डिलीवरी के पहले मुझे रोशनी आ गई वापस, जबकि डॉक्टर्स ने कहा था देख नहीं पाई। तो मुझे समझ में आया कि ये कोई पर्पस के लिए हुआ है मेरे साथ, ये आगे में कुछ मेरी ज़िंदगी में लिखा है। उस टाइम समझ में नहीं आया। फिर मैंने बॉम्बे में आई डोनेशन फॉर्म भरा। फिर 2 साल के बाद हम जयपुर शिफ्ट हुए, तो मैंने सोचा यहाँ रहूँगी, यहाँ मरूँगी, तो यहाँ पे फॉर्म भरना चाहिए आई डोनेशन का। मैं वो ढूंढने निकली और मुझे मिला नहीं कहीं। तो फिर हमारे घर से हमारी टीम के साथ, और मीठालाल मेहता साहब जो रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी थी, हम मिलके आई बैंक शुरू किया। तब मुझे समझ में आया कि ये इसके लिए कोई रीज़न था जो मैं ब्लाइंड हो गई थी, ये मेरी सेवा लिखी थी। तो ये हुआ 20 साल पर। जब
नेत्रदान के लिए मैं मॉर्चरी यानी मुर्दा घर जब जाती थी तो मुझे दिखता था कि हम आँख तो ले रहे हैं पर बाकी के अंगों को हम जला के राख कर रहे हैं। तो मुझे मेरी पिताजी की याद आती थी कि वो 45 इयर्स के थे और मैं 14 साल की थी जब उनकी डेथ हो गई। वो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लंदन जा रहे थे। तो मैं सोचती थी कि ये अंग हम जला के राख कर रहे हैं, कितने लोगों को ज़िंदगी मिल सकती है। तो उस टाइम हमने फिर 9 साल पहले अंगदान की मुहिम शुरू किया। और कहते हैं ना, शिद्दत से जो चीज़ मांगो सारी कायनात जुड़ जाती है। तो हमारे पड़ोसी हेल्थ मिनिस्टर बन गए राजेंद्र सिंह राठौर साहब, तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। अब गहलोत साहब ने भी बहुत सपोर्ट किया है। तो राजस्थान इस क्षेत्र में अभी बहुत अच्छे पिकअप कर रहा है। सरकार की तरफ से और क्या कदम उठाया जाना चाहिए तो कि लोगों में भी जागरूकता आए और अंगदान की मुहिम का और अधिक बड़े स्तर पर लोगों के बीच जाए? वैसे हम लोग की तरफ से अवेयरनेस काफ़ी हद तक हो गई है। एक अंगदाता स्मारक भी बन गया है जो राजस्थान में जितने लोगों ने अंगदान किया है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके नाम लहरिया कलर नेम प्लेट्स में, ये देश का पहला अंगदाता स्मारक इंस्टॉलेशन है। तो लोगों में तो जागरूकता आ ही गई है, पर ये कुछ चीज़ें हैं जैसे ब्रेन डेथ डिक्लेरेशन जो गवर्नमेंट को कंपलसरी करना चाहिए, शायद हो भी गया है पर एक्टिवली इनकॉर्पोरेट नहीं हो रहा है। ये थोड़ा, अगर ये सब थोड़ी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस आएगा तो बहुत लोगों को बेनिफिट होगा इसमें। लोगों को और अधिक जागरूक करने के लिए समाज सेवी और अन्य संस्थाओं को किस तरीके से आगे आना चाहिए, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो अंगदान करना चाहते हैं कहीं न कहीं उनको सिस्टम को समझ नहीं पाते हैं, समय पर नहीं हो पाता, तो उसके लिए क्या करना चाहिए व्यक्ति को कि अंगदान का अगर हिस्सा कोई बनना चाहता है तो वो एक सही प्रॉपरली उनको गाइडेंस भी मिले? मेरा मानना है कि लोग इंसानियत तो हर एक इंसान में है, ऐसे कोई नहीं है कि जो इंसान नहीं है। तो वो अगर हम समझाएं, काउंसिल करें तो जल्दी समझ जाते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली फिर भी 90% लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से, वो जल्दी हाँ कर देते हैं। ये जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो इतने समझदार नहीं है कि वो थोड़ा पेशेंटली समझे कि किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो ये कहीं ये समझाने वाली बात है जो करनी चाहिए। बाकी ये आपके हाथ में है। मीडिया तो बहुत पावरफुल होता है, मीडिया चाहे तो ये इसको राजस्थान को यहाँ से यहाँ पहुँचा दे। सप्ताह भर आपके संस्था की तरफ से किस तरह की एक्टिविटी का आयोजन किया जाएगा? क्या बच्चों को स्कूल में भी इस तरह के अवेयरनेस के लिए कोई काम किया जाएगा आपकी तरफ से? तो हमारी MFJCF की ऑफिस, उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर है अनीता सांगवान, उन्हें लाइनअप किया है हफ्ते में, इस हफ्ते में रोज़ दो एक्टिविटीज़ हो रही है। और हम फ्लैश मॉब और बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, म्यूज़िकल प्रोग्राम कर रहे हैं, हर एक तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे लोगों को अवेयरनेस हो। आपका 20 साल आपने काम किया, 20 साल में आगे और पहले के समय में कितना बदलाव आया? 20 साल पहले किस तरह की परिस्थिति थी, अब कितनी जागरूकता आई और आगे और कितनी ज़रूरत है आपके मुताबिक? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 20 साल पहले मैं हर एक डेड बॉडी के पीछे भागती थी और अब खुद ही फ़ोन आते हैं कि भाई हमारे घर में डेथ हुई है, नेत्रदान करना है, आप प्लीज़ भेजिए किसी को। तो हम चाहते हैं कि अंगदान भी उस स्टेज पे आ जाए। अंगदान का कितना महत्व है विश्व में? 13 अगस्त को हर विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। कितना एक नया जीवन देता है, अंग आदमी की ज़िंदगी बदल देता है, तो कितना एक महत्व है वर्तमान समाज के इस दौर में? एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहा है या जूझ रहा है, उससे पूछो कि ज़िंदगी का महत्व क्या होता है या एक सांस की महत्व क्या होती है। और हम यहाँ पे रिसाइकल प्लास्टिक और रिसाइकल वुड और रिसाइकल क्लॉथ की बात कर रहे हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो एक अंग का महत्व, वो हम उसको जला के राख कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा हुआ है, इस पे आपने को फोकस करना चाहिए। आने वाले समय में लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? 3 कौन सी बातें हैं जिस पर अभी काम करने की और आवश्यकता है आपकी नज़र में? 3 प्रमुख बातें। पहली चीज़ के ब्रेन डेथ डिक्लेरेशन डॉक्टर्स को कंपलसरी कर देना चाहिए। ये क्योंकि फर्स्ट
कड़ी है, ये सबसे फर्स्ट सॉलिड कड़ी है, इसके बगैर तो ट्रांसप्लांट शुरू नहीं हो सकता है। सेकेंडली, हम अंगदान को मृत्यु का विषय नहीं बना के इसको ज़िंदगी देने का विषय बनाना चाहिए। जैसे हमारा ये एक स्लोगन है, नेशनल अवार्ड विनिंग स्लोगन, एक खामोशी अनेक मुस्कान, आओ करें अंगदान। तो ये राजस्थान का स्लोगन है जिसको नेशनल अवार्ड मिला था। तो हाँ, क्यों ना हम इसको खुशी से जोड़ें, क्योंकि हम मर के भी ये लास्ट चांस भगवान देता है किसी को दान करने के लिए चांस होती है ना। तीसरी बात, ये अवेयरनेस इज़ द बिगेस्ट, अवेयरनेस करना ज़रूरी है हर चीज़ में, क्योंकि फिर लोगों तक ये बात फैल सकती है, पहुंच सकती है। तो उसके लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर किया है 1800-103-700। फिर से रिपीट करती हूँ, 1800-103-700। ये हेल्पलाइन नंबर है। हम ये नंबर सबके साथ शेयर कर सकते हैं, सबको बता सकते हैं कि हम अपने घरों में बैठ के बहुत सारी ज़िंदगियों को बचा सकते हैं और दूसरों के घरों में खुशी ला सकते हैं। अंतिम सवाल, लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? राजस्थान के वासियों के लिए आप 20 साल से काम कर रहे हैं सामाजिक सरोकार और अंगदान की मुहिम में, आम लोगों से आपकी क्या अपील है? मैं ये ज़रूर कहूँगी कि भगवान मरने के बाद भी एक लास्ट चांस हमें देता है कि भाई आप सेवा कर सकते हो, दान कर सकते हो, और वो दान है अंगदान। और हम वैसे ही मर जाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे, क्यों ना हम किसी को ज़िंदगी दे दें। देख सकते हैं कि ये थे हमारे साथ भावना जगवानी, जो 20 सालों से अंगदान की मुहिम में काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि वर्तमान के दौर में अंगदान की मुहिम है सबसे बड़ा महादान है। इंसान मृत्यु के बाद भी कोई सामाजिक सरोकार या ऐसा काम कर सकता है जिससे कि किसी की नई जिंदगी दी जा सकती है। तो ऐसे में अंगदान की इस मुहिम में आइए, हमारा हिस्सा बनिए। अंगदान की मुहिम को लेकर कहीं कहीं अवेयरनेस को लेकर अभी तक जिस तरह के लोगों में कहीं तरह की भ्रांतियाँ रहती है, तो उसको लेकर इनके एक टोल फ्री नंबर है 1800-103-700। इस पर आप सभी प्रकार की जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं और इस अंगदान की मुहिम का आप हिस्सा बने, लोगों को नई जिंदगी और नया जीवन दे। कैमरा पर्सन रामनिवास गुजर के साथ हनुमान सिंह चारण, A1 टीवी न्यूज़, जयपुर।